गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आज के सेशन के लिए और हमारी टीम के कंपोजिशन के लिए मिल रहे हैं। डाउ में एक मामूली सी कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। यूं कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन का बाजार था अमेरिका में सीमित दायरे में, और आज एशियाई बाजारों में देखें तो मिला जुला कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ बाजार हरे निशान में, कुछ लाल निशान में, लेकिन मुंह बड़ा कहीं भी आता नहीं दिख रहा है 1/4% से ऊपर या नीचे का। हांगकांग के बाजारों को छोड़ दीजिए जहां पर लगभग 0.5% की कमजोरी, और लगभग उतनी ही कमजोरी आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है। 27-28 पॉइंट की कमजोरी। याद रहे कल देर शाम तक एसजीएक्स निफ्टी 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और अब थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में नीरज, बड़ा सवाल ये कि क्या कुछ एक गेंदबाज हैं टीम में या फिर सारे बल्लेबाज? आज सारे बल्लेबाज हैं और सेलेक्टर्स को लग रहा है कि तेजी का ही माहौल रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। 27-28 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे, आज आप फाइनली पूरी तरह से तेजी में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इंडेक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और अनिल, ध्यान है कि जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कोई ऐसा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अभी तक नहीं आया बड़ी कंपनी का जिससे लगे कि बाजार यहाँ से एक रिवर्सल दिखने को मिलेगा। और 6200 के ऊपर है, लाइफ हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और सिलेक्टर्स मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अभी खरीदारी का ही रुझान रहेगा। चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करके ही चलने की पूरी तरीके से राय होगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि आश्चर्य नहीं होगा कि इसी हफ्ते लाइफ हाई बनता हुआ आपको देखें। उम्मीद करें कि ऐसा हो। हमारी रणनीति थोड़ी सी अलग है इन सेंस कि हम मोमेंटम के साथ हैं, और हमें लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। लेकिन इन लेवल्स के आसपास दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक तो नतीजों के लिहाज से हमने टीम का कंपोजिशन किया जहां हम अच्छे या बुरे नतीजे आने की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरा फैक्टर वो है कि कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एफआईएस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिख रही है। आप रोज निफ्टी फ्यूचर्स के बाहर स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े देखिए, वहां पर बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो आखिरकार कहीं न कहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एफआईएस की बिकवाली हो रही है, उन्हें हमने गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया। लेकिन अगर आप कैश और मिड कैप स्टॉक्स में ही फोकस करते हैं तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट साफ तौर पर है। बताइए नीरज, आपके ओपनर्स? केन इंडिया के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। कंपनी आज नतीजे पेश करने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी शानदार नतीजे कंपनी पेश कर पाएगी। प्रॉफिट में 52% तक की बढ़त की उम्मीद की जा रही है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपके लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आज भी होगी। कल भी टीम में शामिल किया था और फ़ायदा उसका मिला। अभी भी उम्मीद है कि तेज़ी दिखाएगा। यहाँ पे 327 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। टाटा स्टील अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। कल एक बड़ा यूरोपियन यूनियन की तरफ से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है जो रेल सप्लाई का है, और सेक्टर्स को लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए। 350 के टारगेट के साथ इसमें भी खरीदारी की सलाह होगी। अनिल जी, आज जो नतीजे आने वाले हैं जिस पर आपने कैन इंडिया पर फोकस किया, वैसे ही दो बल्लेबाज हम टीम में शामिल कर रहे हैं, और सबसे पहला बल्लेबाज हमारा होगा आज का विप्रो। आज नतीजे पेश होने वाले हैं विप्रो के, और हम उम्मीद करें कि बेहद शानदार नतीजे विप्रो पेश करेगा। और अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात है कि नतीजों के पहले विप्रो में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। न सिर्फ विप्रो में बल्कि लगभग सारी आईटी कंपनियों में करेक्शन हो चुका है। रुपए में अब मजबूती थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है, और अगर अच्छे नंबर्स पेश करें जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं और जो हमारे अनुमान हैं वो बता रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विप्रो में आती हुई दिखेगी, और उससे भी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज विप्रो के नंबर्स में आता हुआ दिखेगा। तो नंबर्स के पहले यहाँ पर खरीदारी की राय हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। स्टॉक 500 रुपये तक जब तक ना तोड़े तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं, आप तेजी करें। और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो वो 495 रुपये के आसपास का भी बनता है। ऐसे में ऊपर की तरफ का पहला टारगेट विप्रो के लिए बनेगा 535 रुपये का, और उसके लिए खरीदारी करने की राय। क्योंकि नंबर्स आने हैं तो नंबर्स शायद बाजार के बाद आए, बंद होने के बाद आए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स के बाद किसी भी तरह के बड़े मूव किसी भी तरफ आ सकते हैं। यस बैंक ये होगा दूसरा प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय, और आज यहां पर भी नतीजे आने वाले हैं, और हम उम्मीद करें कि यस बैंक भी नतीजों के लिहाज से सरप्राइज करेगा पॉजिटिव साइड पर। काफ़ी बाजार के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इस काउंटर पर लगातार खरीदारी की है। स्टॉक के वैल्यूशंस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह की मार स्टॉक पर पड़ी और अपने ऊपर के दाम से आधा रह गया, वो अलग बात है कि नीचे के दाम से 50% बढ़ भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे नंबर्स के दम पर हमें लगता है कि ये स्टॉक आज के सेशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना यस बैंक के लिए और ज़्यादा रिस्की है विप्रो के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े मूव वैसे ही आते हुए दिखते हैं, तो रिजल्ट के दिन तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में 354 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही आप ट्रेड करें। पहला टारगेट 375 का बनाएं। अगर स्टॉक ऊपर जाता दिखे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपकी खरीदारी करने की पोजीशन को होल्ड करें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। आईडीएफसी भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना और उनको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज़ खरीदारी की बनती हुई दिख रही है। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बहुत नीचे है यहाँ पे, और उम्मीद की जा रही चाहिए कि यहाँ पे एक तेज़ी की उम्मीद दिखेगी। और जिस तरीके से मेटल सेक्टर में लगातार तेज़ी बन रही है, तो जो इन कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर होगी। सेक्टर्स को लगता है कि IDFC को उसका फ़ायदा होना चाहिए, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि 110 के आसपास का टारगेट लेके चलें। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, अगर 110 के आसपास का ये लेवल टच करता है आज या कल में, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर ये एक ज़्यादा बड़ी तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के लिए 108 से 110 के बीच में कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर ही होल्ड करने की सलाह होगी। 98 के आसपास स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं। अनिल जी, होटल लीला ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज, और हमारे सिलेक्टर समझते हैं यहाँ से लेकर दिवाली तक इस स्टॉक में आप अगर 25 या 30% के आसपास के रिटर्न से सेटिस्फाइड है तो ये एक पोजिशनल कॉल डिलीवरी के लिहाज से आपके लिए हो सकता है। हमारे सिलेक्टर से मानते हैं कि क्योंकि होटल लीला CDR प्रोसेस से बाहर आ चुकी है तो काफ़ी हद तक दिक्कतें उनकी कम हुई है, और अब इनकी जो नॉन कोर एसेट्स हैं उन्हें बेचने की और कुछ मुंबई में प्रॉपर्टी उसे बेचने की जो कंपनी की योजना है वो शायद आगे बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे कि जो 5,000 करोड़ का कुल कर्जा है कंपनी का वो शायद 3,500 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आए। तो कर्जा घटाने की कंपनी की योजना है। इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर लगभग 13-13.5% हिस्सेदारी ITC की है, लगभग 5% हिस्सेदारी LIC की है, और ITC एक कैश रिच कंपनी है, ज़बरदस्त कैश है, और वो इस बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उनका इरादा है कि स्टेक और बढ़ाए। लेकिन होटल लीला के प्रमोटर्स के पास उतनी स्टेक है नहीं वो बेचना चाहते हैं। ऐसे में जो उनके शेयर्स प्लेज किए हुए हैं उनके कई प्लेज ओनर से ITC की बातचीत चल रही कि वो शेयर्स उन्हें मिल जाए ताकि वो इस पर और ज़्यादा अपनी स्टेक बढ़ा सकें। अगर इस तरह के कोई डेवलपमेंट होते हैं तो वो वाकई में कंपनी के लिए आई मीन स्टॉक प्राइस के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात हो सकती है। दूसरी बात है कि होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे की बात तो हो ही रही है, और ऐसे में हमें लगता है कि बाजार के कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर खरीदारी करना शुरू किया और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक है जो अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में आपको 20 रुपये के आसपास तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो उस लिहाज से एक पोजिशनल डिलीवरी कॉल के लिहाज से हम मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर होटल लीला को टीम में शामिल कर रहे हैं। लेकिन आज का लक्ष्य 17 रुपये के आसपास का और 15 रुपये 25 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए होंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मध्यक्रम के खिलाड़ियों में मारुति सबसे पहला शेयर होगा, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। आपको याद होगा लगातार मेरे सेक्टर्स कह रहे थे कि आपको 4 व्हीलर्स में इसमें दांव लगाना चाहिए, और स्टॉक देखिए 1500 से ऊपर आ चुका है, और अभी भी उनको उम्मीद है कि ये फेस्टिव सीजन कम से कम मारुति के लिए बेहद शानदार जाने वाला है, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। दूसरा, 2017 तक का इनका जो लाइनअप है वो बेहद अच्छा है। हर सेगमेंट में एक नई गाड़ी ये उतारने वाले हैं, और उससे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो एक आउटलुक होता है कंपनी के लिए अगले 3-4 साल का, वो बहुत ही इंटैक्ट दिख रहा है, और कोई भी टाइमलाइन मिस होने वाली नहीं है। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत से ही ये लाइनअप आपको ज़मीन पे आता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एकदम स्मॉल सेगमेंट जो इनका है, जो A स्टार स्टीलो के बीच का, वहाँ पे एक नई गाड़ी आने वाली है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। 1545 और नियर टर्म टारगेट मतलब 2-3 दिन में ऐसा उम्मीद है कि 1570 तक ये जा सकता है, लेकिन आज के लिए 1545 के लक्ष्य लेते हुए मारुति में लॉन्ग पोजीशन बनाए, 1505 पे स्टॉप लॉस लगाए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कल भी हमने लिया था, नतीजे आए, काफ़ी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आज आप भी फिर से आपके लिए बनती है। 293 के टारगेट के साथ आपको M&M फाइनेंशियल्स में लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। MCX अगला स्टॉक होगा, और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है, और तमाम विवादों के बीच में ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़े मेजर डिसीजंस हो सकते हैं, और जो ऐसा लगता है सेलेक्टर्स को कि इसमें से जो पुराने प्रमोटर्स उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि MCX पूरी तरीके से अब टेक ओवर के लिए या नए मैनेजमेंट के लिए कहें तो तैयार होगा। तो वो रास्ता पूरा बनाया जा रहा है। पिछले दिनों ही इसमें ICICI की तरफ से डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए। तो सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि आज जिसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। 525 के लक्ष्य के साथ
खरीदारी करके इसमें चलना चाहिए। अनिल जी, गेंदबाजी करने की बारी है मिडिल ऑर्डर में और सारे गेंदबाज होंगे नीरज। पहले दो ऐसे स्टॉक्स को उतारे कि जो टेलीकॉम स्पेस से है। आइडिया सेल्युलर हमारी टीम में कल भी शामिल था और गेंदबाजी करने की राय दी थी। स्टॉक में इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, हमने 3-4 बार इसे टीम में शामिल किया और धीरे धीरे आप देखिए नया लाइफ हाई बनाने के बाद से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। और उसकी खबर और उसकी वजह जो है आज आपके सामने आइडिया की तरफ से QIP किया जा रहा है। QIP काफ़ी भारी भरकम है, बड़ी साइज़ का है, 3000 करोड़ का। हालांकि आइडिया की QIP को खरीदने के लिए कई FIs तैयार हैं और वो क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन प्राइस अल्टीमेटली ज़्यादा मायने रखती है। और चूंकि लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि शायद इसी हफ्ते इसका QIP आता हुआ दिखे और वो QIP जो आएगा वो मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस पर इन्हें करना पड़ेगा। हो सकता है 155, 160, 165 रुपये की रेंज में QIP आता हुआ दिखे। एक बात तय है, 180 या इसके ऊपर की प्राइस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसे में जब तक QIP की प्राइस सामने ना आए तब तक एक ये शॉर्ट पोजीशन बनाने का बेहतरीन मौका आपको दे रहा है। और अगले 3-4 सेशन के लिए जब तक QIP की घोषणा हो, डेट आए और प्राइस आए, तब तक आप यहाँ पर मंदी की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 172 रुपये का पहला लक्ष्य वो आज के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली हमें लगता है कि स्टॉक टेक्निकली 160, 155 की रेंज में भी जा सकता है अगर QIP की प्राइस नीचे आए तो। 183 का स्टॉप लॉस लगाकर मंदी करने की राय। रिलायंस कम्युनिकेशन इसी स्पेस का दूसरा स्टॉक जहां पर अब कमजोरी के संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इंट्राडे के लिए 155 का स्टॉप लॉस रखें या फिर 158 के ऊपर क्लोज जब तक होता ना दिखे तब तक इस स्टॉक में एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर आइडिया का QIP लोअर साइड पर होता हुआ दिखे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। उस लिहाज से 142 रुपये के लक्ष्य के लिए आरकॉम में मंदी करने की राय, 155 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक निफ्टी का हाई बीटा स्टॉक JP एसोसिएट, यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। इस ग्रुप के लिए जो नेगेटिव खबर आज आती हुई दिख रही है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर उन्होंने फॉर्मूला 1 का जो रेसिंग ट्रैक है इनका नई दिल्ली में, उसके लिए इन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की बात कही है। जाहिर सी बात है कि भले ही स्टॉक के लिए डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करने वाला ना हो, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से है। और स्टॉक में एक ज़बरदस्त रनअप पिछले कुछ दिनों में हुआ है और अब अगर बाजार में जिस तरह से SGX निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी के मुकाबले में बढ़ता भी ज़्यादा है और गिरता भी ज़्यादा है, और खासतौर से तब जबकि नेगेटिव खबरें हों। और उस लिहाज से हमें लगता है कि 44 रुपये तक का एक करेक्शन इस स्टॉक में डेफिनेटली बनता है। 48 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। तो ये थे मिडिल ऑर्डर के 3 गेंदबाज और अब वक्त है फ्री हिट का। ऑरबिंदो फार्मा को सेक्टर्स ने फ्री हिट के लिए चुना और सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से फार्मा शेयरों का परफॉर्मेंस दिख रहा है उसके मुकाबले ऑरबिंदो फार्मा आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आप इसका सेल्स रेवेन्यूज देखिए या प्रॉफिट में देखिए, काफ़ी सस्ते अवेलेबल पे है ये वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि एक तेज़ी बनती हुई दिखेगी और बाकी जो इसके पेयर्स हैं वहाँ के मुकाबले इसमें एक तेज़ी आएगी। दूसरा, कई बार बीच बीच में खबरें आती हैं कि इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टर की तरफ से या कोई बड़ी राइवल फार्मा कंपनी की तरफ से एक ऑफर आ सकता है। तो सेक्टर्स को मानना कि ऐसी खबरें अगर आप डिस्काउंट कर दें, ना भी इनको कंसीडर करें, तब भी वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है। खरीदारी की सलाह होगी। परसों जो खबर आई कि नेटको में CX पार्टनर ने 7% स्टेक लिया, हालांकि वो 10% डिस्काउंट पे, लेकिन अगर आप नेटको फार्मा का पिछले 2-3 महीने का ट्रेंड देखें, स्टॉक डबल के ऑलमोस्ट हो चुका है। सेक्टर से माना कि ऐसा ही कैंडिडेट एक ऑरबिंदो फार्मा है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अल्टीमेट टारगेट 280 रुपये का सेलेक्टर्स मान के यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल 230 के इंट्राडे टारगेट के साथ आपको ऑरबिंदो फार्मा में आज लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। नहीं SCC ये स्टॉक होगा हमारी तरफ से फ्री हिट गेंदबाज, और इसकी वजह ये कि कल SCC के नंबर्स आने वाले हैं और नतीजे पर हमारे सिलेक्टर्स का फोकस हमेशा रहता है इस सीजन में। और हमारे सिलेक्टर्स समझते हैं कि नतीजों के लिहाज से ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कमजोरी का रुझान साफ तौर पर दिखाएगा। अल्ट्राटेक को भी हमने नतीजों के पहले आपको शॉर्ट करने की राय दी थी और स्टॉक लगभग अपने ऊपर के लेवल से 100 रुपये करेक्ट हुआ है। वो अलग बात है कि बाद में लोअर लेवल से रिकवर भी होता हुआ नजर आया, लेकिन जब अल्ट्राटेक जैसे सबसे बेहतरीन सीमेंट कंपनी के नंबर्स कल इतने खराब आए हैं, जहाँ पर हर फ्रंट पर चाहे सेल्स ले लें, मुनाफा ले लें, मार्जिन्स ले लें, हर जगह से प्रेशर दिखा है, तो SCC जो ऑपरेशनली अल्ट्राटेक के मुकाबले में ज़्यादा खराब, ज़्यादा कमज़ोर कंपनी समझी जाती है, उसके नतीजे किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं होंगे, इनफैक्ट बाजार को निराश करने वाले होंगे। एक बात और है, जनरली जब एनालिस्ट नतीजों के बारे में अपना अंदाज़ा लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक कंपनी का नतीजा देखकर दूसरी कंपनी के अंदाज को कम कर ले। तो पोल्स उसी तरह से हैं जो कि अल्ट्राटेक के लिए बने हुए थे, वैसे ही SCC के लिए भी है। ऐसे में SCC भी कमज़ोर नंबर्स पेश करेगा कल, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसे में आज और कल के लिहाज से 2 दिनों के लिए SCC पर एक शॉर्ट
शॉर्ट कॉल बनता है। बाजार का मूड कमजोरी का दिख रहा है और अगर ऐसी कमजोरी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक यहाँ पर गिरने में आगे रह सकते हैं। 1100 रुपये ये होगा लक्ष्य नीचे की तरफ, जहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन कवर करनी चाहिए। 1165 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नतीजों के वक्त कभी भी किसी तरह के बड़े मूव आ सकते हैं, या फिर अगर कमजोर होता दिखे स्टॉक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आज और कल 2 दिनों के लिए आपको पोजीशन होल्ड करने की राय मंदी की तरफ हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से लेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। आखिरी 3 खिलाड़ियों में जुबिलेंट लाइफ साइंसेज होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सिलेक्टर्स को लगता है कि जहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है एसजेएक्स निफ्टी, तो आपको डिफेंसिव पे ज़्यादा बेट करना चाहिए। 78 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 70 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। और 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, दोनों में खरीदारी की सलाह होगी। वजह ये कि क्रूड जिस तरीके से सिग्निफिकेंटली $100 के नीचे आया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मान के चल रहे हैं और इसमें थोड़ी सी एक बढ़त देख सकते हैं। तो इंडियन ऑयल में 208 का ट्रेडिंग टारगेट होना चाहिए और वहीं पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 200 रुपये के आसपास। दोनों ही ट्रेडिंग बेट्स हैं, दोनों में ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो। अनिल जी, 3 बल्लेबाज होंगे पिंच हिटर में, क्योंकि हम 4 गेंदबाज ऑलरेडी उतार चुके हैं। IRB इंफ्रा ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर ये होगा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और हमारे सिलेक्टर्स ने कल भी कहा था कि इस तरह के काउंटर्स में अब खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। कल 2-1% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। हमें लगता है यहाँ से भी एक अच्छा अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली भी स्टॉक मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। 86 रुपये के लक्ष्य के लिए IRB इंफ्रा में आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक पोजिशनल कॉल लेना चाहें तो भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बना सकता है। यहाँ से 10 से 15% तक की अपसाइड की उम्मीद हमारे सिलेक्टर्स आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय। महिंद्रा हॉलीडेज ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। और आज यहां पर किसी तरह का एक स्ट्रेटेजिक ब्रांड इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। उस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर कुछ खरीदारी के मौके बन सकते हैं। यहाँ से स्टॉक में एक अपसाइड बनती हुई दिख सकती है 235 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए। इन पॉजिटिव खबरों के पहले आप खरीदारी करें और जब ऐलान आए तब आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। 217 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय महिंद्रा हॉलीडेज में। आखिरी प्लेयर होगा एशियन पेंट्स, और जहाँ पर कल बाजार के दौरान ही हालांकि नतीजे आए थे, लेकिन आखिरी मिनटों में नतीजे आते हुए दिखे थे। नतीजे बेहद शानदार हैं। स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन रनअप भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद सारी एफआईज अब तक इसे अपग्रेड नहीं करे, लेकिन टारगेट्स उन्होंने सबने बढ़ाए हैं एशियन पेंट्स के लिए। स्टॉक महंगा है, हमेशा महंगा रहा है और आगे भी महंगा ही रहेगा, लेकिन अच्छे नंबर्स के दम पर आज एक फॉलोअप बाइंग आती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से 530-535 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 510 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की एशियन पेंट्स में। नीरज, यहाँ पर मेरी टीम में आपको गेंदबाजी के काफ़ी ऑप्शंस हैं, बताइए क्या पसंद है? नहीं, मैं खरीदारी के साथ जाऊंगा अनिल जी। और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि होटल लीला जो आपका स्टॉक है, यहाँ पे काफ़ी वैल्यू दिखती है और स्टॉक बहुत ही नीचे करेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई भी टेक ओवर हो सकता है या प्लेस शेयर्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 17 रुपये का लक्ष्य मुझे क्वाइट अचीवेबल लगता है। होटल लीला में आज के सेशन में अप्रोच हो सकता है। अनिल जी, मेरी टीम में कोई ऑप्शन नहीं गेंदबाजी का। हम मिस्टर डिपेंडेबल के साथ जाएंगे, वो होगा IDFC। इनफैक्ट IDFC को हम भी अपनी टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल करना चाहते थे, लेकिन कल चूँकि थोड़ा सा काफ़ी अच्छा एक बाउंस दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि हाँ टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर बाजार में तेजी होनी तो निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक होने के नाते इसमें एक बेहतरीन मोमेंटम रहेगा। तो ऐसे में जो 110 रुपये के आसपास के लक्ष्य हैं IDFC में, वो इवेंचुअली हमें लगता है कि ज़रूर हासिल होने चाहिए। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच हमारे 2 कैप्टन के बीच जो खेलेंगे, आशीष और साथ ही संदीप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.